गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट in the last class we have discussed about the topic that is related to the Gay-Lussac's law, Avogadro's law and also one more topic that is called ideal gas equation. तो हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था about the Gay-Lussac's law, Avogadro's law and one more topic that is ideal gas equation. That equation is also called combining gas equation. ठीक है, इतना डिस्कस करने के बाद आज जो हमने टॉपिक रीड आउट करना है, और कल भी हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था अबाउट आर। तो वी नो दैट दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये हमने कल प्रूफ भी किया था इस इक्वेशन को। इसे बोलते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन एंड इन दिस आइडियल गैस इक्वेशन हियर द आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इस आर को बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो कल हमने इसका नेचर भी पढ़ा कि आर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो कल हमने जो इसको डिस्कस किया था दैट इज आर। ठीक है, तो हमें पता है आर को कैसे लिख सकते हैं। आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी। हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब हमने इसकी सारी वैल्यूज रखी थी तो हमने देखा था प्रेशर, P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज द मोल्स एंड T इज द टेम्परेचर। और हमने प्रेशर की जगह फोर्स अपॉन एरिया रखा था, आप लोगों को पता है। और यूनिट कट करने के बाद हमारे पास आ गया था वर्क अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर। आप लोगों को ये बात मैंने कल सिखा दी थी। आर का नेचर क्या है? वर्क अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर। तो आज हम पढ़ेंगे जो आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसके यूनिट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे तब आपको पता हो हमने आर की क्या यूनिट प्लेस्ड करनी है। वैसे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स में आर की वैल्यू गिवन होती है, बट ऐसा भी हो सकता है अगर आर की वैल्यू गिवन नहीं है तो हमने आर की वैल्यू क्या रखनी है। आर इज एन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सो यू नो दैट वैल्यू इज ऑल्सो फिक्स्ड। ठीक है, बट कुछ यूनिट्स के हिसाब से इसकी वैल्यू माइनर चेंजेस आ सकते हैं उस यूनिट के अंदर। तो आप देख सकते हैं इफ द फर्स्ट, अगर मैं लेके चल रही हूँ आर के यूनिट के बारे में डिस्कशन चल रही है, तो प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम अगर 22.4 लीटर में है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। सो आर क्या है? पीवी अपॉन क्या आ जाएगा? एनटी। अगर प्रेशर एटीएम में है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वॉल्यूम है 22.4 लीटर, एन फिक्स है, मोल होते हैं तो मोल ही लिखते हैं। टी टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन है, यू नो दैट। जब अगर इसकी वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरे पास आ रहा है बेटा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो दिस इज द यूनिट वी विल प्लेस ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल व्हेन द प्रेशर इज गिवन इन एटीएम। अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रेशर एटीएम में गिवन है तो आपने ये वैल्यू लेकर चलनी है आर की। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन इज when pressure is in ATM, also in the ATM, and the volume is in ml and the ml is 22400 ml। आपका वॉल्यूम है ml में और प्रेशर वही ATM में है जैसे ऊपर वाली कंडीशन में था। ऊपर वाली कंडीशन में वॉल्यूम लीटर में था, लेकिन इस बार जो वॉल्यूम है वो ml में है। इन दिस कंडीशन यू नो दैट PV is equal to nRT and the R is equal to PV upon RT। Here the pressure is ATM, here the volume is 22400 ml। ठीक है, 22400 ml। N is the moles and the T is the temperature, that is 273 Kelvin, that is standard temperature। And here the value of R is 82.1 ATM ml per Kelvin per mole। पर केल्विन पर मोल क्यों बोल रहे हैं आपको पता लग रहा है, ऊपर जाएगी यूनिट तो पर केल्विन पर मोल में आपका आंसर आएगा 82.1 ATM पर ml पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इतना आपको पता हो। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड कंडीशन दैट प्रेशर इज इन पास्कल। हियर द प्रेशर इज इन पास्कल एंड द वॉल्यूम इज इन 22.7 into 10⁻³ मीटर क्यूब में वॉल्यूम है। वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू सेम एज एनआरटी एंड आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी। पुट द वैल्यू ऑफ पी, पुट द वैल्यू ऑफ वी। एन की वैल्यू मोल में लेंगे, टी की वैल्यू 273.15 या 273 केल्विन लेंगे, तो यूनिट आ रही है बेटा 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। तो न्यूटन मीटर आइए इसको सॉल्व करने के बाद, पास्कल और मीटर क्यूब को सॉल्व करने के बाद मीटर क्यूब में वो न्यूटन मीटर, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू जूल, तो आप इसकी जगह जूल भी प्लेस कर सकते हैं। तो यहां से आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब आपका न्यूमेरिकल आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं और उस समय
आपके पास R की वैल्यू, और न्यूमेरिकल में एनर्जी की बात हो रही है, जब आप कोई न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं और न्यूमेरिकल में एनर्जी की बात हो रही है और फॉर्मूला आपने यही अप्लाई करना है, PV इज इक्वल टू nRT। इन दैट कंडीशन आप लोगों को R की वैल्यू ये लेनी है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल। नेक्स्ट, when the pressure is expressed in the bar, प्रेशर आपको बार में दिया है, वॉल्यूम दिया है डेसीमीटर क्यूब में, तो we know that PV is equal to nRT and R is equal to PV upon NT. P is the pressure, this is given in a 1 bar condition and the volume is 22.7 decimeter cube. N is the mole of the substance, into में 273 is the temperature, that is standard temperature, and the value is 0.0831 बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। जनरली बच्चे ये दोनों वैल्यू सबसे ज्यादा यूज की जाती है न्यूमेरिकल में। एक तो 8.314 केल्विन आपको कब पुट करनी है, अगर न्यूमेरिकल में एनर्जी से रिलेटेड, थर्मल एनर्जी से रिलेटेड या कोई भी एनर्जी से रिलेटेड बात हो रही होगी, ठीक है, तब आप हमेशा आर की वैल्यू क्या लेंगे, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लेंगे। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, उस चैप्टर के थर्मो मतलब हीट से एनर्जी से रिलेटेड बातें होंगी, तो उस चैप्टर में इस इक्वेशन को हम कहीं ना कहीं अगर यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए वहां पर हमारी जो यूनिट रहती है वो ऑलमोस्ट यही रहती है 8.314, ठीक है। और कोई न्यूमेरिकल जिसके अंदर आप याद रखेंगे प्रेशर अगर बार में दिया है तो आप अंडरस्टूड है, अपने आप ही आपको वैल्यू याद करनी है 0. आपको इस सॉल्यूशन करने का कोई मतलब नहीं है, बट आपको वैल्यूज पता हो, आपको यूनिट याद हो, व्हेन द प्रेशर इज गिवन इन बार एंड इट मीन्स द वैल्यू ऑफ आर इज 0.0831, आप यहाँ 0.082 भी स्टैंडर्ड लेके चल सकते हैं, तब भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए इन केस ऑफ बार, ठीक है, बार डेसीमीटर क्यूब। So these are the 4 condition. In this condition, pressure is in atmosphere, volume is in 22.4 liter. Pressure in the second condition, pressure is also in at atm, but volume is in ml. ठीक है। In this condition, pressure is in pascal and the volume is in meter cube. ठीक है। In the last condition, pressure is in bar. ठीक है, you know that bar is also unit of pascal, is also unit of pressure, and the volume is in same decimeter cube में आपको volume गिवन है, सेम इज 22.7 डेसीमीटर क्यूब में आपको वॉल्यूम गिवन है, एंड द वैल्यू ऑफ आर विल हियर, ठीक है। तो दीज आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर आर। तो न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए आर की यूनिट, आर की जो भी वैल्यू रखनी है वो आप प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स को देखकर ही रखेंगे, ठीक है। इतना आपको पता लगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम न्यूमेरिकल्स दैट रिलेटेड टू द आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे। तो हम 2 फॉर्मूले लेने वाले हैं आज, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं कौन से टॉपिक पे, आइडियल गैस इक्वेशन पे। आइडियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन हमने कल सॉल्व की थी, वो थी PV इज इक्वल टू nRT। एक तो इस पे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके देखते हैं, और एक टॉपिक है हमारा, इसी से हमने एक बनाया कंबाइंड गैस इक्वेशन। वैसे दोनों की बात बराबर ही है, ठीक है, तो या फिर ऐसे बोल सकते हैं, इसी से एक लॉ निकाल लेते हैं, PV अपॉन में T इक्वल टू R। सो फॉर इनिशियल गैस R P2V2 upon T2 for final condition of gas state. So both are equal to each other. P1V1 equal to P1V1 upon T1 equal to P2V2 upon T2. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंबाइनिंग गैस इक्वेशन। ये इसी से निकला है, आइडियल गैस इक्वेशन से ही। ये हमारा कंबाइंड गैस इक्वेशन बोल लीजिए, ठीक है, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। कंबाइनिंग टोटल अगर मैं बोलूं तो बोल सकती हूँ कंबाइनिंग आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है जो 3 लॉ को मिलकर मैंने सॉल्व करके आपको दिखाई थी, अवोगाड्रोस लॉ, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ, तीनों लॉ की कॉम्बिनेशन से ये तैयार हुई थी, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन जो ये है, PV इज इक्वल टू nRT इफ n इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ मोल 1 कंसीडर हो जाए, और R यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, दिस इज द ऑल ओवर कांस्टेंट, तो PV अपॉन में T, ठीक है। और फॉर इनिशियल स्टेट ऑफ गैसेस पार्टिकल अगर हम ले तो P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू R ले सकते हैं। फाइनल कंडीशन ले अगर हम गैसेस पार्टिकल्स की ड्यूरिंग द वर्किंग और ड्यूरिंग द इनसाइड द बीकर, इनसाइड द कंटेनर हमने गैसेस पार्टिकल ले रखे हैं, अगर हम उस पर कुछ प्रेशर या वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो फाइनल कंडीशन क्या है, P2V2 अपॉन T2 इक्वल टू R। या फिर ऐसा हो सकता है 2 डिफरेंट गैसेस है, तो एक के लिए P1V1 अपॉन T1 और दूसरे के लिए P2V2 अपॉन T2। सो दोनों बोथ आर इक्वल टू R, सो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। दिस इज कॉल्ड कंबाइनिंग आइडियल गैस इक्वेशन भी उसे बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 1 by 1 नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स। अब हम इस टॉपिक से
रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। We will discuss about the numerical that is related to the combining gas equation that P1 V1 upon T1 equal to P2 V2 upon T2. So numerical is at 25 degrees Celsius and 760 mm of Hg. Hg is the pressure of the gas and a gas occupies 600 ml of volume. ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है T1, प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1 बेटा कितना 600 ml. And what will be its the pressure at the height? अगर उस गैसेस पार्टिकल्स को हम हाइट पर लेके चले जाएं, ठीक है, तो हाइट पे बहुत ज्यादा हाइट पर उस गैसेस पार्टिकल पे what will be the pressure at a height where the temperature is 60 degree Celsius and volume of the gas is 640 ml. ठीक है, तो एक एट 25 डिग्री सेल्सियस पे इतना प्रेशर है, गैस ऑक्यूपाई कर रही है इतना वॉल्यूम. अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर 10 डिग्री और राइज कर दिया, 10 डिग्री राइज किया है एट द हाइट वेयर द टेम्परेचर इज 10 डिग्री एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 640 ml. ठीक है, तो P1 क्या है 760 mm Hg, P1 क्या है 600 ml, T1 क्या है 25 डिग्री सेल्सियस. बट आपको पता है हमने स्टैंडर्ड में लेके जाना है, तो एड विद द 273. We know that Kelvin is equal to degree Celsius plus 273. So 273 plus 25 is equal to 298 Kelvin. And in case of second condition P2, second pressure हमने what will be the pressure at a height? गैसेस पार्टिकल कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे वो हमने कैलकुलेट करना है. वॉल्यूम हमें दे रखा है गैसेस पार्टिकल का 640 ml एंड T2 टेम्परेचर दे रखा है 10 डिग्री बट मस्ट एड विद 273. सो 273 प्लस 10 क्या हो जाएगा 283 Kelvin. फाइन. सो न्यूमेरिकल इज P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. फाइन. हमने कैलकुलेट करना है P2 की वैल्यू, तो हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे, T2 को नीचे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन P1 V1 अप इंटू T2 ऊपर चला जाएगा अपॉन V2 इंटू T1. तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं. हमने P2 की वैल्यू निकालनी है, तो P1 की वैल्यू है मेरे पास 760 mm Hg और यहाँ पर मेरे पास V1 की वैल्यू है बेटा 600 ml. ये T2 ऊपर गया, T2 की वैल्यू है 283 Kelvin डिवाइड बाय V2 नीचे है, V2 की वैल्यू है हमारे पास 640 ml. नेक्स्ट है T1 की वैल्यू है 298 Kelvin. सो हमारे पास P2 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी अप्रोक्स 676.6 mm Hg आएगी, क्योंकि आपको पता है ml से ml कटेगा, केल्विन से केल्विन कटेगा, तो आपका आंसर वैसे भी आपने प्रेशर निकालना है और प्रेशर की यूनिट क्या है mm Hg में आपका क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगी. ये जो न्यूमेरिकल मैंने कराया है न्यूमेरिकल आपका NCERT का न्यूमेरिकल है, यही न्यूमेरिकल हम लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि आपका NCERT के क्वेश्चंस भी साथ साइड बाय साइड क्लियर होते चले. तो दिस इज द कंसेप्ट कि आपको एक प्रेशर दिया था, एक वॉल्यूम दिया था, एक टेम्परेचर दिया था. दूसरी कंडीशन में आपको क्या दिया था, प्रेशर आपको कैलकुलेट करना था, वॉल्यूम दिया था और टेम्परेचर दिया था. टेम्परेचर को आपने केल्विन में जरूर चेंज करना है अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन है. दोनों इक्वेशन को आपस में रिलेट किया, इक्वेट किया. P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. वैल्यू को हमने पुट किया, P2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी. प्रेशर है तो डेफिनेटली यूनिट को भी साथ के साथ कट करते चलें ताकि आपके आंसर में जो लास्ट यूनिट है वो आप ताकि मेंशन कर पाए. अगर आप यूनिट यहाँ मेंशन नहीं करते हैं तो आपका एग्जाम में मार्क्स भी यहाँ डिडक्ट होता है. तो आपको यूनिट जरूर लिखनी है और यूनिट आप तभी एक्यूरेट लिख पाएंगे अगर आप यूनिट भी साइड बाय साइड कैंसिल करते चलेंगे. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट न्यूमेरिकल रिलेटेड टू आइडियल गैस इक्वेशन. We'll discuss about the further some numericals related to the ideal gas equation. So this is the second numerical that is related to ideal gas equation. So numerical is calculate the temperature. आपको T कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है of 40 moles of gas. आपके पास मोल्स गिवन है गैसेस पार्टिकल के, ऑक्यूपाइंग 5 डेसीमीटर क्यूब. आपको बहुत अच्छे से बता दिया है डेसीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की डेफिनेटली, एट 3.32 बार. तो बार क्या है प्रेशर, यू नो दैट. एंड द ब्रैकेट के अंदर बेटा आर की वैल्यू भी गिवन है. मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल में आपको पता है वैसे भी गिवन होगी, ठीक है, और नहीं भी गिवन होगी तो आप लोगों को बार और डेसीमीटर क्यूब में मैंने वैल्यू अभी बता दी थी. अगर प्रेशर बार में होगा, ठीक है, वॉल्यूम आपका डेसीमीटर में क्यूब में होगा, तो आप वैल्यू क्या लेंगे 0.0831 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल. इसकी पूरी यूनिट है. ये मैंने आपको अपनी पिछली अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज क्लियर करी है, ठीक है. नेक्स्ट
अब आप बात करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगेगा। हमें दिया है, पहले गिवन देख लीजिए, हमें मोल्स गिवन है 40 मोल्स गैसेस पार्टिकल के, हमें आर की वैल्यू गिवन है 0.083, ठीक है। हमें वॉल्यूम टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है, प्रेशर हमें 3.32 बार गिवन है, और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 5 डेसीमीटर क्यूब गिवन है। डेफिनेटली यही हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, और टी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। एंड एन को हमने टी निकालना है, तो टी को यहाँ रखिए, एन और आर को नीचे लेके जाइए, क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू पीवी अपॉन एन आर। टी की वैल्यू कितनी है बेटा, पुट करिए वैल्यू, टी की वैल्यू कितनी है 3.32 बार, वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है 5 डेसीमीटर क्यूब, मोल्स आपको गिवन है, आर की वैल्यू आपको गिवन है 0.083, और पूरी यूनिट आपको मेंशन करनी है ताकि आप यूनिट से यूनिट क्या कर सकें, कैंसिल कर सकें। पर केल्विन, पर मोल, ये बार में गिवन है, मोल्स में गिवन है, तो टी जब आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे बेटा, बार से बार कैंसिल हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मोल और ये पर मोल है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर किसमें आ रहा है, किसमें आपका टी टेम्परेचर, ये पर केल्विन है, ऊपर जाएगा तो ये केल्विन हो जाएगा, तो आपकी लगभग आंसर बेटा यहाँ 50 केल्विन सोल्व होगा। तो आप यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को सोल्व करके देखें। आपने यूनिट साथ साथ प्लेस करनी है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, यूनिट आप साथ साथ रखेंगे तो यूनिट साथ साथ कैंसिल हो जाएंगी, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो भी आपका लास्ट आंसर आएगा, ताकि आप उसके पीछे यूनिट भी प्लेस्ड कर पाएंगे इजिली, ठीक है। इतना आपको पता चला। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको सॉर्ट आउट करने के बाद, इस न्यूमेरिकल को क्लियर करने के बाद, अब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास था 4.0 बेटा, तो 4.0 लेना है आपने, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड न्यूमेरिकल, दैट इज थर्ड न्यूमेरिकल, सॉरी, दैट इज रिलेटेड टू आइडियल गैस इक्वेशन। सो न्यूमेरिकल इज, ये आपको क्लियर हो गया, सभी वैल्यूज गिवन थी, टी कैलकुलेट करना था, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड न्यूमेरिकल ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ये सभी के सभी न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से हैं, एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल हैं। एट 273 केल्विन, टेम्परेचर कितना गिवन है आपको, 273 केल्विन, टेम्परेचर है हमारे पास 273 केल्विन, फाइन, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ द गैसेस ऑक्साइड, कोई भी गैसेस ऑक्साइड है, ठीक है, उसकी डेंसिटी, और डेंसिटी ऑफ द गैसेस ऑक्साइड एट हाउ मच प्रेशर, द प्रेशर इज 2 बार, कितना प्रेशर है बेटा, 2 बार प्रेशर है आपके पास, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन टी आपके पास कितना गिवन है, 273 केल्विन गिवन है, और प्रेशर आपके पास गिवन है 2 बार, ठीक है। और हमारे पास इज सेम एज द नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक नाइट्रोजन है सेम एज द नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन आपको पता है N2 है, और प्रेशर कितना गिवन है नाइट्रोजन गैस का, 5 बार गिवन है। टेम्परेचर सिमिलर है, ऊपर लिखा है एट 273 केल्विन की ही बात हो रही है, ठीक है, बिल्कुल। एन बिल्कुल दे नहीं रखे तो कॉमन हो जाएंगे, नहीं भी लेंगे, एन कंसिडर टू बी 1। आर की वैल्यू दोनों के लिए सिमिलर चलेगी, बिकॉज किसका केस है ये हमारे पास बार में गिवन है, ठीक है। इतना हुआ क्लियर। अब हमारे पास क्या चीज हमें गिवन नहीं है, हमारे पास क्या चीज गिवन नहीं है बच्चे, हमारे पास न्यूमेरिकल में फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, फाइन। सो हमारे पास अगर हम बात करें मोल्स की, एन की बात करते हैं बेटा, तो ये क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास इंटू आर इंटू टी, ये रिलेशन मैंने आपको सिखाया था। और अगर मैं वॉल्यूम को नीचे साइड करती हूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास, P इज इक्वल टू एम अपॉन वी इंटू में एम इंटू में आर इंटू टी। और आपको पता है गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, मैंने वॉल्यूम को नीचे सेंड किया, ये किसके इक्वल होता है, डेंसिटी के इक्वल होता है। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ रही है यहाँ पर क्या, P इज इक्वल टू डी इंटू में आर टी अपॉन एम, ये इक्वेशन आ रही है हमारे पास। और हमने कैलकुलेट क्या करनी है, हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, और न्यूमेरिकल में डेंसिटी की बात की हुई है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमें। तो हमने क्या करना है, एम अपॉन वी क्या हो गया, मोल्स को क्या लिखते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम को नीचे भेजा, मोलर मास को ऊपर भेज दिया, ठीक है, या नीचे ही रखिए, मास अपॉन और वॉल्यूम नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा, वो डेंसिटी के इक्वल। तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी नीचे क्या है, मोलर मास। अब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी किसके इक्वल आ रही है, डेंसिटी आ रही है प्रेशर इंटू मोलर मास अपॉन आरटी। डेंसिटी को यही छोड़िए, मोलर मास को ऊपर लेके जाइए, आरटी को नीचे लेके आइए, तो ये एक इक्वेशन तैयार हो जाती है हमारे पास, ठीक है।
इतनी इक्वेशन तैयार करने के बाद यहाँ तक इक्वेशन तैयार कर लिया, वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में हमने देखा है डेंसिटी की बात हो रही है, तो डेंसिटी का रिलेशन चाहिए, ठीक है, प्रेशर के साथ। तो प्रेशर, अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, डी किसके इक्वल है, प्रेशर कितना है इस केस में 2 बार, मोलर मास में गैसेस का नहीं गिवन तो हम m रखेंगे, आर टी की वैल्यू 273। एक गैस थी, ये तो हो गया नॉर्मल गैसेस ऑक्साइड के लिए, एक है नाइट्रोजन गैस की बात की हुई है, नाइट्रोजन गैस के लिए डी किसके इक्वल आ जाएगा 5 बार। ये फॉर्मूला लेके चलना है डेंसिटी विद प्रेशर का, क्योंकि न्यूमेरिकल में बात हो रही है मोलर मास की, और ये रिलेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मोलर मास और डेंसिटी के बीच में ये रिलेशन है। तो इनटू में मोलर मास की वैल्यू नाइट्रोजन के लिए कितनी होगी N2, एंड नाइट्रोजन का मास 14 होता है, 14 इंटू 2 क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास 28, अपॉन में क्या आ जाएगा R इंटू में 273। दोनों इक्वेशन को आपस में रिलेट कर देंगे। दोनों इक्वेशन को जब आपस में रिलेट किया जाएगा तो करिए, दो इक्वेशन बन गई मेरे पास, D इज इक्वल टू 2 इंटू में, या मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है इसका, मोलर मास ऑफ गैसेस ऑक्साइड का मुझे मोलर मास निकालना है, R इंटू में 273, इसे इक्वेशन 1 मानिए, इसे इक्वेशन 2 मानिए, दोनों इक्वेशन को आपस में रिलेट करिए तो कितना आएगा बेटा 2 इंटू में m अपॉन 2 इंटू सॉरी R इंटू 273 इक्वल टू में 5 इंटू में 28 अपॉन R इंटू में 273। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को रिलेट करेंगे, R से R कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचता है 273 से 273 कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास क्या बचता है, हमने m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास आ रहा है m इज इक्वल टू 5 इंटू 28 अपॉन 2। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, यहां से हम कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 14, हमारे पास आ जाएगा 70 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ गैसियस ऑक्साइड। ठीक है, अगेन समझ आ रही हूं मैं, 273 केल्विन टेम्परेचर है, कंडीशन है पूरी 273 केल्विन टेम्परेचर है। द डेंसिटी ऑफ द गैसेस ऑक्साइड, जो डेंसिटी है गैसेस ऑक्साइड की, उस समय प्रेशर कितना है 2 बार प्रेशर है, और गैसेस ऑक्साइड का मास हमें गिवन नहीं है तो हमने क्या ले लिया m ले लिया। ठीक है, R की वैल्यू कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, और टेम्परेचर 273 बता ही दिया है, ये आपको पुट करना है। D इज इक्वल टू PM अपॉन RT, और ये रिलेशन मैंने कैसे सॉर्ट आउट किया ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, और T किसके इक्वल है 273 के, और P यहाँ पर अगली नाइट्रोजन गैस दे रखी है उसका प्रेशर गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में रिलेट करेंगे, R से यहाँ R कैंसिल होगा, 273 से 273 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास M, यहाँ क्या है m इक्वल टू क्या है 5, दोनों डेंसिटी को आपस में इक्वल कर दो, m इज इक्वल टू क्या है 5 इंटू 28, 5 इंटू 28, 2 नीचे आ जाएगा, 2 कैंसिल करेगा, 28 को 14 आएगा, 14 5 जाके आ जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पर 70 ग्राम पर मोल। ठीक है, दिस इज द third numerical that is related to combined gas equation, that is ideal gas equation. ठीक है, so now we will discuss about the topic that is related to the sixth law of gases law, that is Dalton's law of partial pressure, and this law is put forward by John Dalton in 1801. According to this law, Dalton explained this law and state that the total pressure exerted by the mixture of two or more non-reacting gases in a definite volume is equal to the sum of the individual pressure which each gas would exert if it occupies same volume alone at the constant temperature. क्या मतलब है इसका, जो मान लो आपके पास एक बीकर है, उसके अंदर गैसेस पार्टिकल है लाइक O2 है, और जितना ऊपर से एक यू शेप ट्यूब के साथ हमने उसको कनेक्ट किया हुआ है, मरकरी फिल है, तो आपको पता है जितना ये गैस O2 गैस यहाँ प्रेशर अप्लाई करेगी, सेम एक बीकर ले लिया, उसमें हमने क्या ले लिया H2 गैस ले ली, ठीक है, या कोई भी ऐसी गैस N2 गैस ले ली, ठीक है, यहाँ पर भी हमने मरकरी फिल किया हुआ है इस कूलम के अंदर, और यहाँ पर दूसरी गैस हमारी गैस A प्रेजेंट है, गैस B, ठीक है, यहाँ भी मरकरी फिल है तो वो भी प्रेशर लगा रही है, और यहाँ मैंने वही दो गैसेस ले ली, गैस A एंड B, और दोनों क्या ले ली, दोनों गैसेस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, आपस में रिएक्ट नहीं होनी चाहिए, रिएक्ट होगी तो वो मॉलिक्यूल बना लेंगी, दोनों गैसेस नॉन रिएक्टिंग गैसेस चाहिए A प्लस B। तो जितना प्रेशर A गैस ने लगाया मरकरी के ऊपर, यहाँ फिल है मरकरी, जितना प्रेशर B गैस ने सपोज यहाँ तक लगाया, तो टोटल प्रेशर होगा ना इन दोनों गैसेस का, वो मिलाकर बिल्कुल कॉमन होगा।
जितना प्रेशर ए लगा रहा है, जितना प्रेशर बी गैस लगा रही है मरकरी के ऊपर राइज करने के लिए, ऊपर से यहाँ पर ये क्लोज मैनोमीटर टाइप में मैंने बनाया है, तो जितना प्रेशर ए गैस लगा रही है, जितना प्रेशर बी गैस लगा रही है इस ट्यूब के अंदर जो मरकरी भरी हुई है उस पर, तो दोनों गैसेस को अगर मैं मिला दूं और दोनों गैसेस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, तो टोटल प्रेशर इन दोनों गैसेस के सम के इक्वल होगा, प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो टोटल प्रेशर दोनों गैसेस जब मिलाने के बाद वो किसके इक्वल होगा, पीए प्लस में पीबी, मतलब इंडिविजुअल गैसेस का जो प्रेशर था उनका जो सम था उसके इक्वल होगा टोटल प्रेशर। बट कंडीशन इज द गैसेस आर नॉन रिएक्टिंग, ठीक है, दोनों गैसेस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। तो जितना प्रेशर सपोज ये इस पे 50 mmHg लगा रहा है प्रेशर, ये भी 50 mmH या फिर ये 70 mmHg लगा रहा है, तो जो दोनों गैसेस हम मिला देंगे अगर वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस है तो टोटल प्रेशर 120 mmHg हो जाएगा, दोनों का सम, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो इन दिस कंडीशन, in this law we will discuss about number of derivation, एक दो डेरिवेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और इस टॉपिक के अंदर जो बहुत से न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस यूनिट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स दैट इज रिलेटेड टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली, ओके।